तो बच्चों आज फिर से अपन एक बार फिर से क्लॉक को करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले अपन ने एक क्लास किया था और आज अपन ये दूसरी और लास्ट क्लास है, ठीक है। अपन क्लॉक में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। होता तो बहुत कुछ है पर वो चीज़ें पढ़ा जाता है जो चीज़ें आपको मैक्सिमम पेपर में पूछी जाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एंगल फाइंड करना है। तो एक बार आप लोग बता दो मुझे एंगल कितना हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 845, इसमें क्या एंगल बनेगा? एक बार एंगल बता दो आप लोग, फाइंड करना है, फाइंड थीटा, निकाल के बताओ। फार्मूला याद है सभी को? हाँ, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h, ठीक है। क्या आंसर आया बेटा, बताओ जल्दी से फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। थीटा इक्वल टू 11/2, m मतलब मिनट, h मतलब आर, थीटा मतलब एंगल, तो आंसर क्या आएगा? 15 डिग्री। तो एक आंसर आ चुका है 15 डिग्री। और किसी का 15, और किसी का आंसर आया? छोड़ो, नहीं आएगा। कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 11/2, m यहाँ पे कितना है 45 माइनस 30, h कितना है 8 ना, 8h है और ये m है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 495 है। हाँ, फिर इंटू अपन 2 नहीं करोगे, माइनस 241, कितना आएगा एलसीएम लोगे 2, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू, तो एलसीएम अगर 2 तो 495 माइनस 480, बहुत बढ़िया, गुड। 480 डिवाइड कितना 2, सही है। 2 दूनी 4, 8, बिल्कुल सही आंसर है। तो कितना आ गया बेटा 15/2, कितना आ गया? कैसे गलत कैसे हो गया ये? 15/2 आ रहा है ना। थीटा इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7.5 डिग्री बोल सकते हैं। आंसर कितना आएगा 7.5 डिग्री। समझ में आ गया क्या करना है? कुछ नहीं करना था, जो कुछ है सब कुछ यहाँ पे पुट करना था, ठीक है। m की वैल्यू ये, h की वैल्यू 8, पुट कर दो, सॉल्व कर लो जल्दी से, फट हो गया। लिखो, एक और लिखो लास्ट, इस तरह के एंगल वाले लास्ट क्वेश्चन है ना। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? मिनट की दूरी होगी। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? ये आपका 3, ये 2, ये 1 और ये 12, ये 4 है ना, ये 5 और ये 6। इधर तो छोड़ दे क्योंकि अपने को बेसिस मतलब है ना। तो क्या बोल रहा है, 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों में कब 5 मिनट का गैप होगा? सिंपल सी बात। तो या तो यहाँ पर हो मिनट और या तो यहाँ पे हो, ठीक है। या तो 5 मिनट पहले हो या 5 मिनट बाद हो,
यही हो सकता है ना। और कहीं होगा 5 मिनट गैप? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच बोला है। तो 5 मिनट जब कम होगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 मिनट, है ना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट। क्लियर है बेटा? तो जब ये आ गया है, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? एंगल। अब आप एक बात बताओ मुझे, 5 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 6 डिग्री का। 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 डिग्री इंटू 5 तो 30 डिग्री। क्लियर है? मतलब कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक बार यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा और एक बार यहाँ बनेगा, 2 बार बनेगा ना। टोटल 60 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बस क्या फार्मूला बोल रहा है? फार्मूला अपने को पता, क्या पता है? थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस, अब समझो यहाँ पे 30h ना, 30 इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर है कि थीटा दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, एम फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि थीटा 2 दिए हुए हैं, एक +30 और एक -30। दिया कि नहीं दिया? एक बार +30 और एक बार -30। ध्यान रखना, जब 5 मिनट पहले होगा तो अपन उसको -5 के हिसाब से करेंगे, समझने के लिए, ठीक है। और जब आगे होगा तो उसको अपन प्लस कर दिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल 30, तो पहले माइनस लेके चलते हैं, तो -30 हो जाएगा। 11/2 m कितना है बेटा? फाइंड करना है अपने को। -3 30 इंटू कितना एंगल? 30। हमेशा मैंने बताया था छोटा वाला, तो यही हमेशा लोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? -30 + 90 इक्वल टू 11/2 m। तो 60 इज इक्वल टू 11/2 m। तो यहाँ से कितना आ गया? 120/11। m इज इक्वल टू 120/11। तो यहाँ से आप बताओ कितना आ जाएगा? 11 दाहम 110, तो 10 11 दाम 110, फिर यहाँ पे 10 ना, मतलब कि एक तो हो जाएगा 3 10 10/11। एक तो ये आ गया, एक बार ये मिलेंगे, मिलेंगे। अब एक बार और मिलेंगे कब? जब +30 हो। क्या आंसर आएगा? 21 सही, 9/11 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? तो जब आप 30 करोगे तो 30 के केस में आंसर क्या आएगा? 3:21 9:11। इसको कैसे पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है? 3:21 9:11। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, करके बताएं, कर लोगे? हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिरर, कौन सा? मिरर, मिरर, ठीक है, यही से बोलते हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या होता है बेटा? पढ़ो कि नहीं पढ़ो फिजिक्स में थोड़ा बहुत? क्या होता है दर्पण? चेहरा अपन किस में देखते हैं? ठीक है, प्लेन होता है ना। तो आप हमेशा जो फेस अपना चेहरा देखते हो वो सिर्फ मिरर पे ही देखते हो, कभी भी लेंस पे नहीं देखोगे, है ना। हाँ होता है, ठीक है, पर जो अपन देखने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? प्लेन होता है। चलो, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो होता है कि यदि आपका मिरर इस तरह से हो, मतलब कि कैसा है ये? वर्टिकल है। कैसा है ये? वर्टिकल। वर्टिकल को अपन क्या बोलेंगे? वर्टिकल को बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर, क्या बोलेंगे? लंबवत, लंबवत, ठीक है। वर्टिकल को इंग्लिश हिंदी में क्या लगते हैं? लंबवत। तो ये ठीक है, ये आपका मान लो 12 है, ये 3 है, 6 है और ये 9 है। तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि इसमें अपन देखते हैं
क्लॉक में देखते हैं, क्या देखते हैं क्लॉक में कि प्रतिबिंब में क्या बनेगा, ठीक है, जो भी बनेगा वो अपन देखेंगे। ये तो मैं समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ आपको, है ना, कि अगर आपका सिंपल एक प्लेन एक क्लॉक है, उसके वर्टिकल अगर एक मिरर रख दी जाए तो उस पर क्या एंगल बनता है। तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है बेटा, 1160। क्या, इसको लिख लो, एकदम स्टोर कर लो माइंड में, कितना, 1160, ठीक है। ये घंटे का टाइम बताएगा और ये क्या करेगा, मिनट का बताएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 5:30 हो रहे हैं, किसमें, क्लॉक में। तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि मिरर पे अगर मैं बात करता हूँ तो मिरर पे क्या, मिरर वाली क्लॉक में क्या बनेगा, तो आप कैसे बताओगे, 1160 माइनस 5:30 कितना आ गया बेटा, 036। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्लॉक में 5:30 बज रहे हैं तो मिरर पे अपन देखेंगे तो क्या बजेगा उसको, 6:30। समझ में आ रहा है, कर लो ये वाला, कर लो, ये लिख लो आप, फार्मूला पहले लिख लो, है ना। ये किसके लिए है, वर्टिकल के लिए, है ना, वर्टिकल मिरर। इसके केस की बात है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे दो केस होते हैं, कौन कौन से, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज, है ना। ये अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये वर्टिकल है, इसको अपन ऐसे कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, ठीक है ना। हम लोग की जो लैंग्वेज है इंग्लिश वाली, कैसे अपन बात करते हैं, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, अपन वर्टिकल बात करते हैं इंग्लिश, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश होती है यूके फॉलो करती है, यूके मतलब कि इंग्लैंड वाला, है ना। लेकिन जो कभी देखना उनको क्या बोलते हैं, अमेरिका वाले, उनकी क्या हॉरिजॉन्टल रहती है, समझ में आ रहा है। चलो, तो समझ में आ गया बच्चों कैसे होगा। 1160 हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी आए 1160 से ही करना। बहुत बच्चे माइंड लगाते हैं 12 करेंगे, है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1160 मतलब 12, है ना। पर 12 मत करना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 यदि आप करोगे तो अगर मैं 5:30 की बात करूँगा यहाँ पे, तो 5:30 यदि आप सब ट्रैक करोगे बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर वो नहीं आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कैसे नहीं आएगा, अगर 12 में से 5:30 को सब ट्रैक करेंगे बच्चे तो हमेशा 10 वाला याद रहता है डेसिमल वाला। तो यहाँ पे सब ट्रैक करो, कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना बचा 9, तो 9 में से 3 का कितना आया 6, और ये कितना आया 6। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, 660 मतलब 7, जो भी 7 आ गया ना, 660 मतलब 7। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये आ रहा है लेकिन आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आपको ध्यान यहाँ देना होगा कि यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लॉक की बात हो रही है, तो क्लॉक में जो डेसिमल होगा वो 6 में आएगा। समझ में आ रहा है, वहाँ पे 10 अपन लेते हैं ना, नॉर्मल जब अपन करते हैं डेसिमल में 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे 6 लेंगे। इस वजह से ये वाला अपन नहीं करेंगे, क्योंकि भूल जाता है, नॉर्मली सबको भूल जाता है जल्दीबाजी में। तो अपन क्या लेंगे हमेशा 1160, ठीक है। चलो एक और करो, 10:15, ठीक है बेटा। 10:15 में क्या आ गया आंसर, 10:15 मैंने बोला था ना, 10:15 है, 10:15 को मैंने क्या बोला है कि आप मिरर में बताओ क्या होगा, है ना। तो कितना आएगा बेटा इसका, 1160 माइनस 10:15 कितना आ गया, ये 5, पहला तो 5 ही आएगा, फिर दूसरा 5 4, और ये 1:45, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 1:45। क्लियर है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला करो, 7:45, 7:45, सात 45 में कितना आ रहा है बेटा, 4:15। बहुत सही, समझ में आ रहा है।
बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब एक और करो, 12:40, 12:40, 12:40। तो 12:40 में क्या आंसर आया? देखो क्या क्या दिया है बेटा, अपने को क्या पता है, 11:60 है ना, 11:60 है, और आपको क्या करना है 12:46 ना, कि 12:45? तो 12:46 मतलब कि 0.46 कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 से ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ 0 ले लेना, फिर तो 1 से कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। 13 और में तो कितना हो जाएगा ये 4, यहाँ कितना आ गया 1, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना 12:40 ना, चलो 40 कर देते हैं ये लो, तो भी 4 कितना आएगा, तो भी यही आएगा आंसर, तो यही है ना 40 पे ही, सॉरी अगर आ गया तो ये खत्म हो गया, 11:10 आएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका 12 से ऊपर हो गया तो आप उसको 0 करके करना, 12 को 12 मत लेना है ना, 12:46 मतलब कि इसको 0 ले लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 11:10, ठीक है। एक और करो, 11:20 आएगा ना यार, यहाँ 4 2 6 होता है ना, तो से स्टार्ट करना, ठीक है, क्लियर है। 13 आएगा तो 1, 14 आएगा तो 2, समझ में आ रहा है? जो अपन सिस्टम यूज करते हैं, अपन ऐसे थोड़ी घड़ी बोलते हैं यार, तुमसे मैं पूछा क्या हो रहा है, सर 14 बज रहे हैं, सब बोलते हो, सर 13 बज रहे हैं, क्या बोलते हैं, चाहे रात में चाहे दिन में ही बोलते हैं ना, 1:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, जो भी हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? तो जो चीज़ अपन फॉलो करते हैं जनरल लाइफ में, जो क्लॉक होती है 24 आवर की, कहाँ चलती है, रेलवे में, रेलवे में 24 आवर की चलती है, ठीक है। लेकिन अपन जो जनरल लाइफ में यूज करते हैं वो क्या होता है, देखो समझने की बात है, ट्रिक है, फिर वो आपकी मर्जी है क्या आप यूज कर रहे हो, ट्रिक यही है कि आप इस तरह करोगे तो गलत नहीं होगा। चलो अब एक और कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन इसका और कर लो, इसका कर देते हैं 1:50, 1:50 जा रहा होगा, 13:50 ले लो, 13:50, ये आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब करेंगे अपन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्षैतिज, क्षैतिज दर्पण, राइट। क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या होगा कि ये एक क्लॉक अगर यहाँ है और दूसरी यहाँ है, ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या बनेगा, इसको क्या बोलोगे अपन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल में ऐसा, हॉरिजॉन्टल में ऐसा। तो इस कंडीशन का क्या रूल होता है, इसको तो समझते हैं अपन, ठीक है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो ये हो गया, ये क्या है आपका क्लॉक है, ये अपन ले लिया 12, ये अपन ने ले लिया 9, और ये अपन ने ले लिया 3, ठीक है, 6, ठीक है। ये आपकी मान लो पिन पॉइंट हो गई ना, पिवट पॉइंट बोलते हैं, सेंटर पॉइंट या पिवट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि ये हमेशा ऐसे ही चलना है, समझ रहे हो, मिनट, समझ में आ रहा है? तो इसको 3 और 9 को रेफरेंस पॉइंट लेके अपने को चलना है, क्या करना चलना है, 3 और 9 को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर कोई बोलता है, समझना मेरी बात है ना, अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे ही डैश मतलब कि यहाँ पे है, मान लो है ना 3, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, 4 और 5, समझना मेरी बात है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि 8 पे है सुई मिनट वाले, तो क्या होगी ये मिनट की सुई, अगर तुम हॉरिजॉन्टल करोगे तो कहाँ पे होगी, तो ध्यान रखना, अगर ये 9 के एक नीचे, कितना 5 मिनट नीचे है ना, ठीक है, या तुम ऐसा समझ लो 8 से 1 मतलब 1 कम है, ऐसा समझो, 8 से कितना कम है, 1 कम है,
तो 9 से कितना ज़्यादा होगा, 1 ज़्यादा हो। इसका मतलब यदि आप वर्टिकल में देखोगे तो क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, कहाँ पे है, ये 1 पे है, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मिरर पे ये कहाँ पे आएगा, तो कहाँ पे आएगा ये? अगर देखो ये कितना 2 ज़्यादा है ना, 1 2, इसका मतलब 2 पीछे आएगा, तो ये कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा। समझ में आ गया? मतलब कि आपको एज ए जो रेफरेंस लाइन लेनी होगी वो 3 और 9 को लेनी होगी, ठीक है। 3 से जितना नीचे होगा वो ऊपर 3 से उतना जाएगा मिरर पे, 9 से जितना ऊपर होगा मिरर पे उतना, समझ में आ गया? 3 और 9 पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों होता है ये अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो और समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इजी रहेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो कैलकुलेशन करते रह जाओ, ठीक है। तो सुई की, ये सुई की स्थिति है ना, सुई की स्थिति, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब, इमेज है ना, प्रतिबिंब या इमेज। अब समझो बेटा, सुई की स्थिति कहाँ पे, अगर आपकी 12 पे है तो क्या बताएगा, 6 पे। अब देखो कैसे, तुम अभी देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 12 पे होगी, 6 बताएगी। देख लो यहाँ 12 पे है, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, कितना पीछे, मान लो यहाँ से लेते हो 1 1 2 3, तो इससे नीचे कितना आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए। यहाँ से भी देख लो आप, 1 2 3 आ गया तो कितना आना चाहिए, 3 पीछे आना चाहिए। तो क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या अपन लेंगे, 11, 11 क्या होना चाहिए, 11 का होना चाहिए 5, 11 का होना चाहिए कितना, 11 कहाँ से आएगा, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 का 7 होगा, पर अपन 1 से करते हैं, ठीक है। 12 के बाद 1, मतलब ऐसे अपन घुमा रहे हैं, ठीक है। 1 का कितना हो जाएगा, 1 का होगा 5, 2 का कितना होगा, 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9। बस यही समझना भी है ना। और 3 का 3 ही होगा, सॉरी 3 का 3 ही होगा, 5 9 नहीं होगा, 3 का 3 ही होगा। 4 का कितना हो जाएगा, हो चुका 4 का, 4 का तो 2 हो चुका है ना। 7 का लिख लेते हैं अभी, 7 का होगा 11, और 8 का होगा 10, और 9 का होगा 9। अब आप ये बताओ कि कौन सी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो 2 चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, कौन सी, एक तो 3 नहीं हो रही, दूसरा कौन सा नहीं हो रहा है, इसीलिए इन दोनों क्या लेते हैं अपन, एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे रेफरेंस को, हाँ रेफरेंस क्या बोलते हैं हिंदी में, जो ही बोलते हैं, रेफरेंस समझते हो ना, सिंपल रेफरेंस, उसके रेफरेंस से मैंने बात किया, मतलब एग्जांपल उसका मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो बार बार चेंज नहीं होता, ऐसा समझो आप, है ना। तो 3 और 9 जो होगा बेटा, वो चेंज नहीं हो रहा है क्या, आप कहीं से भी कर लो, चेंज नहीं हो रहा है। इस वजह से 3 को और 9 को क्या ले रहे हैं अपन, मतलब कि 9 और 3 को क्या ले रहे हैं अपन, एज ए रेफरेंस पॉइंट। अब आप यहां से प्रूफ करके देख लो, मैंने जो बोला है एज इट इज वही हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, 12 का मैंने प्रूफ कर दिया था। अब 1 का देखो, 1 कहां पे है बेटा, 1 यदि आप देखोगे तो यहां पे है, यहां से कितना दूरी पे है, ये 1 2, तो मैंने क्या बोला, जितना दूरी ऊपर है उतना क्या होगा, तो देख लो 1 2 कहां पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। इसके बाद 2 पे देखते हैं, 2 पे कहाँ है बेटा, यहाँ पे है। तो अगर ये 2 यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 1, तो नीचे कितना आएगा 1, कितना हो गया 4, हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह बात करते, 3 की तो बात ही नहीं है, 3 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। 7 को देख लो आप, 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 आ रहा है यहाँ पे, ये आपका 7, क्या हो गया ये 7, तो 7 आप यहाँ से देख लो, क्योंकि वहाँ से दूर है ना, तो पास वाले ग्रुप में 1 2, तो ये क्या हुआ 1 2, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 आ गया। इसी तरह 8 का आप लिख दो, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, 1 कम तो 1 ज़्यादा, फिर 9 का कुछ नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। इस तरह से आप किसी भी हॉरिजॉन्टल दर्पण या मिरर पे आप आसानी से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख लो, थोड़ा सा नोट करके लिख लो।
हॉरिजॉन्टल दर्पण में, हॉरिजॉन्टल मतलब 36, ठीक है, 36 दर्पण में 3 और 9 को हमेशा एज अ रेफरेंस टाइम देखते हैं। 3 और 9 को हमेशा रेफरेंस टाइम माना जाता है। 3 और 9 को हमेशा रेफरेंस टाइम माना जाता है। हो गया बेटा? तो पहला क्वेश्चन लिखो आप, 8:20, 8:20, ठीक है। इसको किस में देखना है अपने को? हॉरिजॉन्टल में देखना, ठीक है। बताओ। तो 8:20 को मैं देखता हूं कौन आंसर देता है भाई, हैं? तो आंसर एक आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है 10:10। और किसी का? 10:10 आ गया। तो किसी को कोई डाउट है तो देख लो, और नहीं डाउट है तो फिर अच्छी बात है। क्या है बेटा बताओ मुझे, कितना मैंने बोला? 8 बज के, चलो यही समझाता हूँ मैं, है ना, यहाँ समझो, यहाँ ही समझते हैं अपन। 3 और 9 हुआ, 3 और 9 का मतलब क्या हुआ बेटा? रेफरेंस लाइन। अब मैंने क्या बोला है? 8 बज के, बना देता हूँ मैं, देखो एकदम पिक्चर क्लियर होगी। ये हो गई 8 और 20, सही है, मिनट हैंड ज़्यादा होता है। अब क्या करोगे बेटा? 8:20 हो गया है, तो वही कॉन्सेप्ट घुमा दो अपना। सबसे पहले आर वाली देख लो, आर वाली कहाँ पे? 8, कितना कम है? 1 कम है, तो क्या होगा? 1 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा कर लो, कर दे 1 ज़्यादा, तो कितना हो गया बेटा? 10 की घंटी तो क्लियर हो गई, कहाँ पे है? सॉरी, आर वाली तो क्लियर होगी, कहाँ पे होगी? 10 पे। अब बात करते हैं किसकी? मिनट वाली। मिनट वाली कहाँ पे है? 4 पे। तो कितना कम है? ज़्यादा है, 1, तो कितना कम होगा? 1, 3 में 1 कम करो, कितना होगा? 2 मतलब 10 मिनट, तो कितना आ गया? 10:10। कोई डाउट है किसी को? बन जाएगा तो बहुत बढ़िया। एक और करो। आंसर सभी का आना चाहिए, 2-4 से मतलब नहीं होता यार। सिलेक्शन सबको चाहिए, एक को चाहिए? सबको चाहिए ना, अपन कोचिंग क्यों कर रहे हैं? और लोग देखने के लिए क्या, अच्छा क्या कहानी चल रही, चलो देख के टाइम पास करते हैं। टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, है ना। जवाब देना है, चाहे गलत दो चाहे सही दो। जब तक दोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अंदर के डर को भगाना अपने को, है ना, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं, बस कहानी चल रही है, अनाम बलिदानी हो गए, है ना। लिखो। अब क्या ले लो आप? 10 मत करो, 11:25, 11:25। तो 7:05 बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्लियर हुआ कि बताऊं मैं कैसे हुआ? हो जाएगा। तो अब आपसे वर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन है, बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल का आएगा तो एंगल निकालने का आएगा, बन जाएगा। तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? ठीक है, 98% बाहर नहीं जाएगा। 2% की गारंटी भगवान नहीं लेता है, समझ में आ रहा है? 98 नहीं जाएगा। अब अपन करते हैं एक और लास्ट टॉपिक, इसका अपन करते हैं, वो क्या है? कभी कभार पूछ देता है, वैसे पूछता बहुत कम है पर दे देता है कभी कभार, ठीक है। अब कभी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अगर दे देता है वो, तो क्या होगा? ABCD अपन कर देते हैं, ठीक है। क्लॉक में कितने होते हैं अपने पास? 12, ठीक है। तो 12 पहले बना देते हैं, समझना यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। अब अगर मैं बोलता हूँ बेटा कि इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे? तो एक काम करो, इसको A ले लो, इसको B ले लो, C, D, E, F, G, H, I, J, K, और कुछ आ रहा है? L,
ऐसे ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 1 इक्वल टू आप ए ले रहे हो, 2 इक्वल टू ले रहे हो बी, 3 इक्वल टू सी, 4 इक्वल टू डी, 5 इक्वल टू ई, 6 इक्वल टू एफ, 7 इक्वल टू कितना जी, और 8 किसको ले रहे हो एच, 9 किसको ले रहे हो आई, और 10 इक्वल टू जे, ठीक है, और 11 इक्वल टू के, और 12 इक्वल टू एल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि कभी भी यदि वो ये बोल रहा है कि ए को 1 बोलता है, बी को 2 बोलता है, तो के को क्या बोलोगे, मतलब कि कितना बज रहा है। अगर वो ये बोलेगा कि 1 बज रहा है, इसका मतलब ए बज रहा है, 2 बज रहा है, इसका मतलब बी बज रहा है। तो अगर वो ये बोलता है कि 11 बज रहा है तो के बज रहा है, तो कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं सिर्फ यही क्रम में दे, कुछ भी घुमा सकता है, बिल्कुल करेगा, कुछ उसकी जो इच्छा वो करेगा। वो कहीं बोल देगा कि ए तुम्हारा ये 1 तुम्हारा एच है, ऐसा घुमा देगा। क्या घुमा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे, ये तो इजी हो गया बहुत, ऐसे नहीं पूछेगा, लगातार नहीं पूछ सकता वो, ऐसे पूछ देगा कि 1 को अगर आप क्या बोलते हो, जी बोलते हो, इसको एच बोलते हो, तो फिर इसको 11 को क्या बोलोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कैसे करना, ऐसे करना है अपने को। हाँ, आगे वो कुछ भी दे सकता है, नंबरिंग है, वो कुछ भी दे सकता है, यही तो अपने को पता करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चे को करना है, ठीक है। यदि घड़ी के अंकों को, एक को एल लिखा जाता है, एक को एल लिखा जाता है, 2 को एम लिखा जाता है, तो 8 को क्या लिखोगे, 1 को एल लिखोगे, 2 को एम लिखोगे, तो वो बोल रहा है 8 को क्या लिखोगे, 8 को क्या लिखोगे, एस लिखोगे। बहुत बढ़िया। 8 को क्या लिखोगे, 8 को पक्का है ना, एस क्या लिखोगे, एस। क्यों ऐसा हुआ भाई? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 था, तो 11 था, तो ये कितना बार 1 हुआ, इसका मतलब कितना घूमा होगा, 11 घूमा ना। फिर ये भी 11 घूमा, तो 11 2 13 एम, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसको, तो 11 और ले लो, तो 11 8 कितना होता है, 19। 19 किसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है? समझ में आ गया? तो इस ट्रिक से करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं काउंट करना चाहिए एल एम एन ये चलना, कहानी नहीं चलानी है। तुरंत यहाँ पे अपन ने किया 8 मतलब ज़्यादा, ठीक है। मैंने क्यों बना दिया 12, क्योंकि यहीं से आपको पूरा खेल होना है, ठीक है। तो इस तरह आपने तुरंत 11 ऐड किया, इसका मतलब तुरंत इसमें क्या करना है, 1 ऐड किया, उसका मतलब दूसरा भी वही है। तो डायरेक्ट आपने इसमें क्या किया, 8 से 11 ऐड करो, कितना जाएगा 19 याद होना चाहिए। क्या है 19? एस है। एस तुरंत अपन ने क्या किया, टिक कर दिया। क्लियर है? चलो एक और करो। जी को 3, जी इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 4। जी मतलब गुड, जी मतलब 3, जी इज इक्वल टू 3 और एच इज इक्वल टू 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पता करना है, 10वें स्थान पे। 10वें और 11वें दोनों बता दो। 10वें 11वें में दोनों बताना है। क्या आएगा, एन और ओ। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। फटाफट आंसर ऐसे ही देना, देते चलो, क्वेश्चन में लिखे पहले ही आंसर मार दो, है ना, ये होना चाहिए। तो क्या है बेटा, यहाँ पे जी का 3 और एच का 4, ठीक है, 4 है ना। कितने लोग आ गए आंसर, इधर सबका आ गया। ऑनलाइन में कितनों का आया, ऑनलाइन में किसी का नहीं आया, चलो आ गया तो बोल दिया करो यार। तो बस 3 यहाँ कितना ज़्यादा है, 3 है, 7 4, फिर यहाँ भी 4 है ना, 8 का डिफरेंस है ना। 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे है ना, 4 प्लस कर रहे हो ना तुम लोग। कहाँ गया यार, 7 है, 7 जी कितना आया 3, ये कितना आया 4, तो ठीक है
ऐड कर दो उसमें 4 कितना कुछ 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 किसका होता है 11 + 4 कितना होगा 15, तो ये होगा n का और ये किसका होगा o का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर ले जाओगे। चलो एक और करो, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ दे देंगे इस बार। लिखो 5 के स्थान पर x, 5 के स्थान पर x और 6 के स्थान पर w, 7 के स्थान पे v, हाँ v, ठीक है। तो आपको बताना है 12 पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, 12 पे, किस पे 12। तो नहीं यार, देखो कि यहाँ पे कैसे करोगे, फटाफट करते हैं अपन। क्या बोला फटाफट बोलो, 5 क्या बोल रहा है वो x का नंबर कितना होता है, x का अल्फ़ाबेट क्या होता है 24, कितना होता है 24, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 29। इसके बाद फिर क्या होता है 6 को क्या ले रहा है वो w ले रहा है, कितना होता है 23, कितना आ रहा है 29। 7 को क्या ले रहा है v मतलब 22 मतलब 29, तो ऐड 29 आ रहा है। तो जो टोटल ऐड आता है उसका अल्फ़ाबेट का नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है एक्चुअल पोजीशन आती है ना। इसका मतलब आपको दिया है 12 दिया है प्लस मुझे नहीं पता क्या दिया है = 29 दिया है ना। इसको अपन ने ले लिया = 29 - 12 कितना आ गया 17, 17 किसका होता है क्यू का। फाइनल आंसर क्लियर है, कैसे करना है समझ में आ गया। तो ये आपका जो क्लॉक था वो क्या हो गया है फिनिश है। नेक्स्ट टॉपिक क्या करें अपन।